क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसा मंदिर जहां 475 साल से माचिस तक नहीं जली, फिर भी रोज दीपक जलते हैं, भोग बनता है और आग कभी बुझती ही नहीं। और सबसे बड़ा चमत्कार, यहां भगवान की मूर्ति खुद प्रकट हुई है, किसी इंसान ने बनाई ही नहीं। यह है जहां हर चीज आज भी एक जीवित चमत्कार जैसी लगती है। वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो धाम है जहां हर गली में भक्ति बसती है, हर हवा में राधे राधे गूंजता है। लेकिन इन्हें पवित्र गलियों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहां आने वाला हर व्यक्ति एक सवाल लेकर आता है और एक अनुभव लेकर जाता है जो शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पिछले 475 वर्षों से यहां कभी माचिस का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना गैस ना लाइटर, फिर भी हर दिन भगवान के लिए भोग बनता है, हर दिन दीपक जलते हैं, क्योंकि यहां एक पवित्र भट्टी चूल्हा है जो मंत्रों से प्रज्वलित की गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो अग्नि आज तक लगातार जल रही है, बिना रुके, बिना बुझी। सोचिए, हम अपने घर में एक दिन भी गैस खत्म हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहां सदियों से सब कुछ उसी दिव्य अग्नि से चल रहा है। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की। यहां विराजमान है का दिव्य स्वरूप राधा रमण जी, लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, किसी इंसान ने इसे तराशा नहीं, न इसमें कोई जोड़ है, न कोई कटाई के निशान। यानी ये पूरी तरह स्वयंभू स्वरूप है जो भक्तों के लिए आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस समय था। जब आप राधा रमण जी के दर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ एक मूर्ति देख रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान खुद आपको देख रहे हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं। बहुत से भक्त कहते हैं कि यहां आकर उन्हें एक अलग ही शांति मिलती है, एक ऐसा सुकून जो कहीं और नहीं मिलता। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अनोखी चीज नजर आएगी। मंदिर के बाहर 2 लाइटें लगी होती है। ग्रीन लाइट मतलब मंदिर खुला है, रेड लाइट मतलब मंदिर बंद है। ये छोटा सा संकेत, लेकिन बहुत खास है, क्योंकि यहाँ हर चीज अनुशासन और परंपरा के अनुसार होती है। यहाँ भगवान की सेवा भी बहुत खास तरीके से होती है। सुबह का श्रृंगार, दोपहर का राजभोग और शाम का भोग, हर एक सेवा उसी पवित्र अग्नि से तैयार की जाती है जो सदियों से जल रही है। कहा जाता है कि यहां बनने वाला भोग सिर्फ खाना नहीं होता, वो भक्ति का प्रसाद होता है। इस मंदिर में एक खास प्रसाद मिलता है जिसे पुलिया प्रसाद कहा जाता है। ये मिट्टी की मटकी में बनाया जाता है और इसका स्वाद इतना अलग होता है कि भक्त इसे कभी भूल नहीं पाते। सबसे खास बात, यहां बाहर से कोई प्रसाद लाना मना है, क्योंकि यहां हर चीज शुद्धता और परंपरा के अनुसार ही होती है। अब एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी, जहां पूरी दुनिया में जन्माष्टमी रात को मनाई जाती है, वहीं इस मंदिर में जन्माष्टमी दिन में मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहां भगवान को बाल रूप में पूजा जाता है और छोटे बच्चे को रात में जगाना उचित नहीं माना जाता। यह परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाई जाती है। हिडन सीक्रेट स्पॉट्स, क्यूरियोसिटी बूस्ट। मंदिर के पीछे एक बहुत खास स्थान है जहां भक्त गोबर से स्वास्तिक बनाते हैं अपनी मनोकामनाओं के लिए, और पास ही एक पवित्र स्थान है जिसे राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। यहां आकर भक्त सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि अपने दिल की बात भी भगवान से कहते हैं। जब कोई भक्त यहां आता है तो वो सिर्फ देखने नहीं आता, वो महसूस करने आता है। घंटी की आवाज, मंत्रों की ध्वनि और भक्ति का माहौल सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो सीधे दिल को छू जाता है। अब जरा सोचिए, आज हम भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े दिखावे करते हैं, लेकिन इस मंदिर में ना कोई दिखावा है, ना कोई अहंकार, सिर्फ सच्ची भक्ति है। और यही सबसे बड़ी सीख है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, भाव चाहिए। पूजा से ज्यादा जरूरी है मन की सच्चाई, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई दिखावा ना हो। अगर आप भी ऐसी सच्ची और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ब्रज की ऐसी ही अनोखी और दिव्य जगहों से मिलवाते रहेंगे। जब भी आप वृंदावन जाएं, तो मैं जरूर जाएं, और जब भगवान के सामने खड़े हों तो बस एक बार दिल से कहना, प्रभु मुझे भी अपने करीब कर लो, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।